हाय, मैं नीरू महर्षि। सरल योगा विद नीरू महर्षि में आप सबका स्वागत है। आज फिर मैं एक ऐसी समस्या को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ जिसे अगर आप जान लेंगे, समझ लेंगे तो शायद आप अपने आप को फिट भी रख सकेंगे। वो है आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल। अगर स्पाइनल में कुछ भी होता है, किसी भी स्पाइनल के जो मानक हैं, जो गोटियां कहलाती हैं स्पाइनल में, उनके किसी में भी से L3, L4, L5 किसी में भी अगर कुछ होता है तो प्रॉब्लम आती ही आती है। हमारे लिए पहले ये जान लेना आवश्यक है कि रीढ़ की हड्डी खराब ना हो, उसके लिए हमें क्या करना है। पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी जो स्पाइनल है उसके 3 भाग हैं। सबसे नीचे कमर के भाग को बोलते हैं लंबर रीजन, लीवर के पीछे के भाग को बोलते हैं डोर्सल, और जो ऊपर हमारे कंधे के नीचे का जो पोर्शन है, ये कंधे वाला जो पोर्शन है, उसे बोलते हैं सर्वाइकल पोर्शन। अगर ऊपर के मानक में कुछ होता है तो सर्वाइकल, थायराइड, शोल्डर का जाम होना, इस सारी बीमारियां जरूर आएंगी। अगर हमारे डोर्सल में कुछ होता है तो हमें लीवर संबंधी प्रॉब्लम्स या जो आपकी रिब्स हैं, रिब्स में दर्द होना, ये सारी चीज़ें उसी के बिगड़ने से होती हैं। सबसे नीचे आता है हमारा कमर का पोर्शन। अक्सर कहते हैं, सुना है, कमर में दर्द है, कमर में दर्द है, अर्थात लंबे रीजन से हड्डी के जो मानक हैं, उनकी जो मांसपेशियाँ हैं वो कमज़ोर हो रही हैं, और ये दर्द इतना भयंकर हो जाता है कि ये पैरों में भी उतर जाता है, क्योंकि हमारा वहाँ पे मूल आधार चक्र है टेलबोन पर, और जो मूल आधार चक्र है उसका काम ब्लड सप्लाई करना है पैरों की तरफ। अगर वो बिगड़ रहा है तो सब कुछ बिगड़ रहा है। तो उसके लिए हमें अपनी रीढ़ को, हमें अपनी स्पाइनल को स्वस्थ और मजबूत बनाना है। अब ये तीनों पोर्शन मजबूत बनाने के लिए मैं आपको एक योगासन बता रही हूँ, जिसमें एक ही तरीके से आप तीनों को स्वस्थ रख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ के बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आप किससे संबंधित वीडियो चाहते हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन 36 ईयर से थोड़ा बहुत जो भी जान पाई हूँ वो मैं बताने की कोशिश करती हूँ, ख़ासतौर से सीनियर सिटीजन और लेडीज़ के लिए जिन्हें टाइम नहीं मिलता है या जो बीमार हैं, शुरुआत करना चाहते हैं। तो इसलिए आसान तरीके से मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको सिर्फ एक ही पोजीशन से तीनों की एक्सरसाइज करनी है। आइए दिखाती हूँ। रीजन, लंबे रीजन ये पीठ का निचला हिस्सा यानी कमर होती है। इसमें L1 और L5 तक गोटियां होती हैं। ये सबसे मजबूत होती हैं। पूरे शरीर का वज़न यहीं पर पड़ता है। झुकने, उठने, बैठने का सारा दबाव भी यहीं पर पड़ता है। ये लंबे रीजन की जो बीमारी है उसमें अगर यह स्वस्थ नहीं है तो कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका नस का दर्द, खड़े होने में आपको परेशानी हो सकती है। तो इस तरह से आपने किसी दीवार का सहारा लेना है, हथेलियाँ उस पर टिकानी है, 2 फुट दीवार से अपने पैरों को 2 फुट आगे की तरफ रखना है। इस तरह से कमर पर दबाव देते हुए आपको आगे की ओर झुकना है और कोहनियाँ आपकी अपने आप मुड़ जाएंगी। दूसरा है डोर्सल, जिसे थोरेसिक रीजन कहा जाता है। ये गर्दन के नीचे और कमर के ऊपर यानी छाती का हिस्सा होता है। ये दिल, फेफड़े और छाती के अंगों की सुरक्षा करता है, पसलियों से जुड़ा रहता है। ये डोर्सल रीजन बीच पीठ में दर्द, सांस लेने में भारीपन, झुककर बैठने से दर्द इसमें हो सकता है अगर यह आपका स्वस्थ नहीं है तो। सर्वाइकल
ये रीढ़ का सबसे ऊपर का हिस्सा यानी गर्दन का भाग होता है। इसमें 7 हड्डियाँ C1 और C7 तक होती हैं। इसका काम है हमारे सिर को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाना, सिर का वजन संभालना, दिमाग से निकलने वाली नसों की सुरक्षा करना। C1 को एटलस कहते हैं, यह सिर को उठाता है। C2 एक्सिस कहते हैं, यह सिर घुमाने में मदद करता है। अगर यह स्वस्थ नहीं है तो गर्दन दर्द, चक्कर आना, हाथों में झंझनाहट, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होना आम बात हो जाती है। जब हम सर्वाइकल रीजन में दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं तो पैरों में, दीवार में और पैरों में 1 फुट की दूरी को जरूर रखें।